मर्डर, होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड, ये तीनों टर्म में बहुत कंफ्यूजन होते रहता है। इवन जब मैं लॉ पढ़ रहा था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री। एंड हम लोग इंटरचेंजेबली उसको यूज कर देते थे। सो दिस इज अ जजमेंट, स्टेट ऑफ एपी वर्सेस पुनिया, 1976, एसएससी 382, जिसमें इसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया that how would you understand what are the differences. Now, here there is a sentence, it says all murder is culpable homicide but not vice versa. That means कोई भी मर्डर हो आप उसे होमिसाइड कह सकते हैं, बट होमिसाइड को आप मर्डर नहीं कह सकते। फिर से एक बात दोहराते हैं, कोई भी मर्डर, किसी ने किसी को मर्डर किया जो जैसे हम लोग ट्रेडिशनली समझते हैं, तो उसको आप होमिसाइड बोल सकते हैं कि वहां पे एक होमिसाइड हुआ है। बट कहीं पे होमिसाइड हुआ है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि उसने मर्डर किया है। मैंने, और इसके तीन मतलब क्लासिफिकेशन के लिए कोर्ट ने क्या किया कि तीन हिस्सों में बांटा। फर्स्ट डिग्री कल्पेबल होमिसाइड, सेकंड डिग्री कल्पेबल होमिसाइड, एंड देन थर्ड डिग्री कल्पेबल होमिसाइड। एक इवेंट को, एक मर्डर के इवेंट को या होमिसाइड को, जो भी बोले इस समय, तीन कैटेगरी में बांटा गया। तो उसमें से जो फर्स्ट डिग्री कल्पेबल होमिसाइड है उसी को ही आप मर्डर बोल सकते हैं, जिसके लिए मैं ऑलरेडी कहा है कि ऑल मर्डर इज अ कल्पेबल होमिसाइड। बट बाकी केसों में आप मर्डर नहीं कह सकते। जो मैंने कहा कि अगर कल्पेबल होमिसाइड है तो आप उसको मर्डर नहीं कह सकते। नाउ, ये मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूं, तो होपफुली दैट विल क्लैरिफाई। मर्डर में क्या होता है कि प्लानिंग है, इंटेंशन है, और जो मर्डर का जो एक्ट है, जो मेंस रिया एंड एक्ट्रेस रिया हम लोग बोलते हैं, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी कोर्ट में अगर मर्डर का बात आता है, द कोर्ट विल लुक इनटू वेदर देयर वाज अ प्लानिंग एलिमेंट और नॉट प्रायर टू द एक्ट। एक सिंपल एग्जांपल, जैसे आपका पड़ोसी से झगड़ा हुआ, ठीक है, 5-10 दिन बाद जाके आपने एक बंदूक लिया, उसको गोली मार दी है, सो इट विल बी अ प्योर एक्ट ऑफ मर्डर, फर्स्ट डिग्री कल्पेबल होमिसाइड। नाउ उसी एक्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से अगर देखें कि आपके पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, आपके घर में एक लाइसेंस्ड गन था, आप वो गन लाए, उसको उसी समय गोली मार दिए, सो इट विल बी अ होमिसाइड। क्योंकि देयर वाज अ प्रोवोकेशन, चाहे कैसे भी हो, दोनों में मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट को लेके डिस्प्यूट हुआ और उसी समय आपने उसको मार दिया। नाउ एक थर्ड सिचुएशन में देखते हैं कि उसी सिचुएशन को इमेजिनेशन करते हुए कि आपने घर में से कोई एक डंडा कुछ पड़ा था, उसको लाए, उसको मारे, उसका सर पे लग गया, उसके बाद उसको हॉस्पिटल मतलब लेके गए, कुछ समय बाद ब्लीडिंग के वजह से शायद वो मर गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोवोकेशन है, इंटेंट टू हर्ट है, बट इंटेंट टू डेथ नहीं है। मतलब आप ये नहीं चाहते थे कि उसको मार ही दे, आप चाहते थे किसी तरह उसको घायल करे, उसको वहां से भगाए, पर द मोटिव वॉज नॉट कंप्लीटली टू किल दैट इंडिविजुअल। आपके वो हादसे से वो मर गए, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड थर्ड डिग्री culpable homicide, or we also call it culpable homicide. So this is murder, then you have homicide, and then you have culpable homicide. So hope this gives you a clear picture what is the difference between murder, homicide, and then culpable homicide. Thank you.